बड़े भाई सम्माननीय भवन है इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ आगे भाषण की जरूरत नहीं है। सब लोग आपको समझते हैं, सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि हमको इस तालाब का पानी बदल दो, हमको इस तालाब का पानी बदल दो। एक कदम के फूल उड़ाने लगे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन। आम जनता के विरोधी सरकार है, चंद पूंजीपतियों के हित में ये काम करती है और देश के आवाज को दबाना चाहती है। इसलिए हम लोग महागठबंधन के साथ सड़क से लेकर सदन तक जब तक इसको उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोगों की लड़ाई चलती रहेगी। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को समाप्त करके एक नया मनुवादी संविधान लाना चाहती है, मनुवादी कानून लाना चाहती है जो देश के हित में नहीं है, जो देश के आम आवाम के हित में नहीं है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर विपक्ष की पार्टी को उल्लंघन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र की हत्या है। कहीं न कहीं उसे तो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल, लोकतंत्र की हत्या कर विपक्ष के अधिकांश सांसदों को निलंबन कर संसद सदस्य से बाहर कर हुआ मनमाने ढंग से जो कानून को बदलाव लाना चाहती है, जो प्रस्ताव लाना चाहती है IPC और CRPC में, और कई तरह के उन्होंने कानून बना करके प्रस्ताव लाए, पारित कराए बिल्कुल बिना चर्चा का। यह तो लोकतंत्र की सीधा सीधी हत्या है। धरना से क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, इस धरना से इंडिया महागठबंधन आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। यह 140 सांसदों के निलंबन पर और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में। केंद्र की तानाशाह सरकार के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र की जो सरकार है, मोदी साहब की जो हिटलर शाही जो चल रही है, जो विपक्ष के जितने भी इंडिया गठबंधन के सांसद हैं उसका आवाज दबाना चाहती है। और जो आवाज हमारे सांसद इंडिया गठबंधन ने उठाए, ये सांसद भवन में सुरक्षा का चूक है। कैसे बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ और गलत मानसिकता से जो वहां पर विस्फोट करने का जो प्रयास किया, ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। उस पर अमित शाह आज तक जवाब नहीं दिए और उल्टे इंडिया गठबंधन के जितने भी सांसद हैं उसको निलंबन करते हैं और इनका आवाज दबाना चाहती है। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के विरोध में आज हम लोग धरना बैठे हुए हैं और इस सरकार के 24 के चुनाव में जो उखाड़ के हम लोग फेंकेंगे, आज हम लोग उसका आगाज कर रहे हैं। और आज से लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम हम लोग साथी एनडीए के विरोध में जो उनका गंदा राजनीति चल रहा है, देश के विरोध में जो गंदी राजनीति कर रही है, लोकतंत्र को आवाज को दबाना चाहती है, उसके विरोध में हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग पूरे मजबूती से इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये केंद्र की हिटलर शाही सरकार चाहती है, विपक्ष में कोई सांसद नहीं रही है, वो अकेला अपना वो पार्टी का सांसद बना दिया। वो ऐसा काम करने जा रही है। जो महापुरुष थे उनका तस्वीर को जो सदन के अंदर था उसको बाहर किया जा रहा है। और ऐसे जो अंग्रेज के दलाल थे, सावरकर को मानने वाले ये लोग, उनका वो सदन में तस्वीर लगा रहे हैं। ऐसे हिटलर शाही और तानाशाह की सरकार है, इसको हम लोग उखाड़ फेंकने की तैयारी। क्या लगता है मैडम, जिस तरह से बता रहे हैं कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, बिना विपक्ष की सरकार चलेगी क्या? बिना विपक्ष की सरकार नहीं चलती है। ये लोकतंत्र में जो हमारे पूरे देश में जब चुनाव होती है, सांसद का चुनाव होता है, तो लोग आम आवाम उनको जिता के भेजते हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपनी समस्या को रखने के लिए, उसका निदान करने के लिए। आप जो समस्या जनता का समस्या के लिए अगर कोई सांसद उठाते हैं तो उस सांसद पर
जो है निलंबन होती है, वैसे सांसदों पर जब निलंबन होगा तो सरकार एक पक्षीय तो चलता नहीं है। जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार नहीं चलेगी। इसलिए वैसे सांसद को, जो हमारे इंडिया गठबंधन के सांसद को जो निलंबन किया 146 सांसद को, जब तक निलंबन वापस नहीं करते नरेंद्र मोदी की सरकार, हम लोग इसी